सो सिंपल ट्यूटोरियल। झारखंड की उधवा झील को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान। यूनेस्को ने रामसर सूची में किया शामिल। यह है न्यूज। मतलब ये झील जो न सिर्फ साहिबगंज बल्कि पूरे झारखंड और भारत में भी प्रसिद्ध है, अब इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सकेगी क्योंकि इसे रामसर सूची में शामिल कर लिया गया है। आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, दिस इज विजय सिंह and you are watching So Simple Tutorial। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये झील है कहाँ। ये झील झारखंड के साहिबगंज जिले में उधवा नामक एक छोटे से गांव में है। कहा जाता है कि ये नाम भगवान कृष्ण के मित्र उद्धव के नाम पर रखा गया है। ये झारखंड राज्य का एकमात्र बर्ड सैंक्चुअरी है जो 5.65 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी प्रसिद्धि इसलिए है क्योंकि हर साल सर्दी में साइबेरिया और यूरोप सहित दुनिया के कई हिस्सों से माइग्रेटरी बर्ड्स यहां आकर रुकते हैं। इस झील में साल के 9 महीना मोटा मोटी नवंबर से मार्च तक भारी मात्रा में पानी रहता है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आप यहां प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ पक्षियों की कुछ दुर्लभ प्रजातियों को देखने का आनंद भी ले सकते हैं। उधवा झील को तत्कालीन बिहार सरकार ने वर्ष 1991 में बर्ड सेंचुरी घोषित किया था। इसकी स्थापना इस क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध पक्षी प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए की गई थी। तो इस तरह उधवा सेंचुरी इस क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब न्यूज ये है कि यूनेस्को ने उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया। तो ये रामसर सूची है क्या? रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की सूची है। इसे रामसर साइट्स की सूची भी कहा जाता है। यह दुनिया भर के संरक्षित क्षेत्रों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। दरअसल ईरान के रामसर शहर में झीलों, तालाबों, नदियों की खराब होती स्थिति को देखते हुए फरवरी 1971 में वेटलैंड प्रिजर्वेशन मतलब आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कन्वेंशन हुआ था। यह कन्वेंशन दरअसल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। यूनेस्को ने 1975 में कन्वेंशन लागू किया, जबकि भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस तरह रामसर शहर के नाम पर ही रामसर वेटलैंड साइट घोषित किया जाता है। साइट घोषित करने के लिए 3 अहम शर्त हैं, जिसमें वेटलैंड में 20,000 प्रवासी पक्षी आने चाहिए, जिनमें लुप्त प्राय पक्षी भी शामिल हों। तीसरा, वेटलैंड नेचुरल होना चाहिए। जो लोग वेटलैंड नहीं समझ रहे हो वे जान लें, वेटलैंड्स आर एरियाज कवर्ड बाय वाटर टेम्पररीली, सीजनली और परमानेंटली। मतलब वे क्षेत्र जो अस्थायी, मौसमी या स्थायी रूप से पानी से भरे या ढके होते हैं। वेटलैंड्स पानी को फिल्टर करते हैं और कटाव और बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। वेटलैंड्स मछलियों और वन्य जीवन की कई प्रजातियों के घर भी हैं। वर्तमान में पूरे विश्व में 2400 से अधिक और भारत में एज ऑन जनवरी 2025 89 रामसर साइट्स हैं। बिहार के बेगूसराय के कंवर लेक बर्ड सेंचुरी को 2 साल पूर्व रामसर साइट घोषित किया गया था। झारखंड में अब तक एक भी रामसर साइट नहीं था। अब झारखंड में उधवा भी एक हो गया है। अभी उधवा के साथ साथ 3 और वेटलैंड भी रामसर लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इसमें तमिलनाडु का सकरकोटाई बर्ड सेंचुरी, थेरथंगल बर्ड सेंचुरी और सिक्किम का एचियोपालरी बर्ड सेंचुरी भी शामिल है। पिछले साल उधवा बर्ड सेंचुरी में पक्षियों की गणना की गई थी। तब यहाँ कई ऐसे पक्षी मिले जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे में वन विभाग ने इस वेटलैंड को रामसर सूची घोषित करने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा, जिसे अब केंद्र सरकार की स्वीकृति मिल गई है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अब इस सेंचुरी के प्रमोशन और कंजर्वेशन के लिए सेंटर के अलावा विदेशों से भी आर्थिक मदद मिलेगी। तो ये था उधवा पर एक अपडेट। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।